हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज एजुकेशन केवल देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रही है। हर साल हज़ारों इंडियन स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए फ़ॉरेन जाते हैं क्योंकि वहाँ बेहतर एजुकेशन, मॉडर्न शिक्षा प्रणाली, शोध के अवसर और बेस्ट में कैरियर की संभावनाएं मिलती हैं। हालांकि विदेश में पढ़ाई का सपना पूरा करने के लिए उचित योजना, उचित परीक्षा की तैयारी और आर्थिक व्यवस्था जरूरी है। सही मार्गदर्शन और स्पष्ट लक्ष्य के साथ विद्यार्थी अपने सपने को साकार कर सकते हैं और अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। अब ऐसी कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। केवल आप एजेंट पर डिपेंड ना रहें, अपना रिसर्च खुद करके देख लें। फर्जी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनसे आप सावधान रहें। आवेदन की जो समय सीमा होती है उसका विशेष ध्यान रखें। आर्थिक योजना पहले से तैयार कर लें। दीर्घकालिक कैरियर यानी कि लॉन्ग टाइम कैरियर के जो आपके टारगेट हैं उनको क्लियर रखें। अब बात करते हैं, अगर आप विदेश में प्रवेश की पहली जो शर्त होती है वो होती है आपकी अपनी लैंग्वेज पे पकड़। मोस्टली विदेशी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें आप एंट्रेंस एग्जाम में इंग्लिश को प्रेफरेंस दी जाती है। इसके लिए अगर इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी पकड़ अच्छी है तो बेहतर रहेगा। इसके लिए जो मुख्य परीक्षाएं होती हैं वो IELTS और टॉफेल, जो पढ़ने, लिखने, सुनने और बोलने की क्षमता का आपका आकलन करती है। स्टूडेंट को इन परीक्षाओं की तैयारी कम से कम 3 या फिर 6 महीने पहले शुरू कर देनी चाहिए। कुछ सिलेबस के लिए अतिरिक्त परीक्षाएं भी आवश्यक होती हैं, जैसे कि प्रबंधन कार्यक्रम यानी कि मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लिए GMAT और तकनीकी या शोध आधारित जो भी सिलेबस होता है उसके लिए GRI की आवश्यकता पड़ सकती है। वहीं अगर आप मेडिकल या फिर लॉ के क्षेत्र में जाते हैं तो उसके लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। आवेदन करने से पहले जो भी आपकी रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपने आवेदन की पात्रता और कैरियर से रिलेटेड जो भी संभावनाएं हैं उनकी जानकारी अच्छे से कर लेते हैं। अपनी यूनिवर्सिटी और अपने कोर्स का जो चुनाव है वो किस तरह से करें। फॉरेन एजुकेशन के लिए केवल देश की लोकप्रियता या फिर कोर्स की लोकप्रियता को देखकर ही चुनाव ना करें। स्टूडेंट को अपनी रुचि, अपने क्षेत्र, अपने कैरियर के जो भी लक्ष्य हैं उनको ध्यान में रखकर और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने बजट के अनुसार ही अपनी यूनिवर्सिटी और अपने कोर्स का जो है वो चयन करना चाहिए। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, फैकल्टी, शोध सुविधाएं जो वहाँ पर हैं, इंटर्नशिप के जो अवसर हैं, प्लेसमेंट का जो रिकॉर्ड है, जो ये ऐसे कुछ पहलू हैं जिनको आपको अच्छे से एनालिसिस कर लेना चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि बड़े शहरों में रहने का जो खर्च है वो अधिक होता है, जबकि छोटे शहरों में जीवन यापन करने के लिए कम खर्चे की संभावना बनी रहती है। अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए फॉरेन में जब आप एडमिशन ले रहे हैं उसके लिए, और अपना जो टाइम है उसको कैसे मैनेज करें। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस लेने से पहले अपने आवेदन का जो टाइम है उसका बहुत ही ध्यान रखें। आवेदन जो प्रक्रिया होती है उसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, एजुकेशनल मार्कशीट, आपकी लैंग्वेज पे जो पकड़ है उसका जो स्कोर कार्ड होता है वो, पासपोर्ट जैसे जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनको पहले से बनवा के रख लें। और जो भी प्रवेश पत्र मिलने के बाद छात्र को स्टूडेंट वीज़ा जो मिलता है उसके लिए आवेदन करना पड़ता है, वो आप कर दें। कई देशों में पढ़ाई के दौरान सीमित समय तथा पार्ट टाइम काम करने की जो परमिशन होती है वो भी मिल जाती है, जिससे छात्रों के खर्चों में कुछ फाइनेंशियली हेल्प मिल जाती है। फॉरेन में आपने एडमिशन तो ले लिया है, लेकिन फॉरेन में पढ़ाई करना सच में महंगा होता है, तो इसके लिए आपको अपनी स्कॉलरशिप पे नज़र रखनी चाहिए। उससे आपको क्या होता है कि जो भी वित्तीय सहायता की जो योजनाएं होती हैं उनका लाभ आपको आसानी से मिल जाता है और इससे आपकी पढ़ाई करना वहाँ आसान हो जाता है। अमेरिका में फुलब्राइट नेहरू फॉलोशिप, ज्वाइनिंग फॉलोशिप होती है। विकासशील देशों के छात्रों के लिए कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप भी एक ऑप्शन दिया जाता है। और इसके अलावा कई यूनिवर्सिटीज़ मेरिट या फिर फाइनेंशियली नीड के हिसाब से भी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देती हैं। तो इन स्कॉलरशिप पे अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी पढ़ाई करना विदेश में आपके लिए आसान हो जाता है। यही कुछ खास बातें हैं। अगर आप फॉरेन में एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ पढ़ाई करने का सोच रहे हैं, तो इन सब का अगर आप खास ख्याल रखते हैं तो आप वहाँ बेहतर तरीके से पढ़ाई भी कर पाएंगे और आप अपना करियर भी मजबूत तरीके से बना पाएंगे। आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।